श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा स्वरूप श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलियुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, छोटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदा अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट अनीति बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंधों में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्याओं का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलियुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ जनों में श्रेष्ठ हैं। जैसे जैसे भगवान जगत गुरु देवेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कृपया हमें धर्म का उपदेश दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ सूत जी, अब आप कृपया शेष रहे सभी विषयों का भी वर्णन कीजिए। आपके अमृतमय वचनों को सुनकर किसकी तृष्णा नहीं जागृत होती? सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुखद ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। जो दुःस्वप्नों का नाश करने वाला, धन्य, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो रामचंद्र जी की कथाओं से युक्त है, वह संपूर्ण कल्याणों को सिद्ध करने वाला है। यह रामायण महान फल देने वाला है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का हेतु है। यह अनुपम पुण्य फल देने वाला ग्रंथ है। इसे सावधानी पूर्वक श्रवण करो। महापातक युक्त हो या सर्व पापों से युक्त, जो व्यक्ति रामायण के इस दिव्य काव्य को श्रवण करता है, वह शुभ और महान पुण्य प्राप्त करता है। जो लोग श्री राम की गुणगाथाओं से युक्त इस रामायण में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही वास्तव में कृतकृत्य हैं। वे ही सभी शास्त्रों के फलों को जानने वाले हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन रामायण है। अतः इसे सदा श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति को श्री राम के इस महाकाव्य रामायण में महान प्रेम होता है, उसकी पूर्व में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित है। जो व्यक्ति रामायण के वाचन में संलग्न होकर पापों को नष्ट कर चुका होता है,
वह फिर कभी अधार्मिक, निकृष्ट या दुष्ट बुद्धि वालों की संगति नहीं करता। जो रामायण को श्रद्धा से सुनता है, उसका जन्म, मरण और बुढ़ापे का कष्ट समाप्त हो जाता है। वह पाप रहित हो जाता है और श्रेष्ठ मनुष्यों में गिना जाता है। यह रामायण काव्य श्रेष्ठ, वरेण्य और वर देने वाला है। यह समस्त जीवों को बहुत शीघ्र संसार सागर से पार कर देता है। यह ऐसा उत्तम काव्य है जो संकल्पित सभी मनोवांछित फल प्रदान करता है, और जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह भगवान श्री राम के परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो परम देव हैं, वे ब्रह्मा, शिव और विष्णु रूपों में संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। उन्हीं आदिदेव परमेश्वर को जो व्यक्ति अपने चित्त में धारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो परमात्मा नाम, जाति आदि सभी विकल्पों से रहित है, जो पर और अपर सभी वस्तुओं से अत्यंत परे और श्रेष्ठ है, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, वही परमात्मा सभी वेदों और पुराणों द्वारा देखा गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चैत्र, माघ और कार्तिक ऊर्ज मास के शुक्ल पक्ष में रामायण रूपी अमृतमयी कथा का 9 दिनों तक श्रवण अवश्य करना चाहिए। रामायण एक ऐसा उत्कृष्ट महाकाव्य है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए इस घोर कलयुग में जहां सभी धर्म लुप्त होते जा रहे हैं, वहां 9 दिनों में रामायण की अमृत स्वरूप कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो द्विजन, ब्राह्मण, तपस्वी, श्रद्धालु इस घोर कलयुग में राम नाम के स्मरण में लगे रहते हैं, वही वास्तव में कृतकृत्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें कलयुग कभी भी बांध नहीं सकता। जिस घर में नित्य रामायण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुर्जनों के भी पापों का नाश हो जाता है। हे तपस्वियों, इस शरीर में तप और पुण्य का प्रभाव या शरीर के पाप तब तक बने रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण की कथा को श्रद्धा पूर्वक और पूर्ण रूप से नहीं सुनता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्षों में रामायण का केवल श्रवण मात्र करने से भी राक्षस रूप में शापित सौदास तक शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था, परंतु रामायण के प्रभाव से ही वह पुनः उस शाप से मुक्त होकर विमुक्ति को प्राप्त हुए। जो पुरुष पिछले जन्मों के पुण्य प्रभाव से श्री रामचंद्र जी की भक्ति में परायण होकर इस रामायण की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, वह महापापों से, यहाँ तक कि पातक, घोर पापों आदि से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्पानुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ।